हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो अभी हम सीधा परमेश्वर के वचन में क्या करने वाले हैं, जाने वाले हैं। आज एक मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे भी कि हमारा परमेश्वर का वचन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं। आज हम एक वचन को लेकर हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे। आज हमारा जो है जॉन की पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन, जॉन 3:16। हालेलुया। आज हम पार्ट 17 को हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। यूहन्ना 3:16, ये आज हमारा संदेश का भी टॉपिक है। और मैं आशा विश्वास करता हूँ कि बहुत सारे जन को ये वचन क्या होगा, पता होगा। देखो वचन क्या कहता है, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को क्या कर दिया, दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को क्या करे, पाए। बाइबल में सबसे एक फेमस वचन क्या है, ये वचन है, राइट। हम जब बाइबल में जब देखते हैं, जब मैं छोटा था, मुझे याद है कि मैं एक स्कूल में, हम संडे चर्च के लिए जाते थे और वहाँ पर एक टीचर ने मुझे क्या किया, ये वचन को क्या किया था, सिखाया था जब हम छोटे थे। ये एक ऐसा वचन है कि जो सभी लोग मेमोराइज, उसको याद करते हैं। शायद इसी समय में, आज के दिन बहुत सारा कलीसिया है पूरे दुनिया भर, और बहुत सारे कलीसिया में इसी वचन को लेकर भी क्या होता होगा, प्रचार होता होगा, क्योंकि ये इतना फेमस क्या है, ये वचन है। तो आज उस वचन के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करके हम क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हमारे जीवन से करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर आज के समय के लिए। परमेश्वर आपने एक अद्भुत समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर इस समय में हम जो भी वचन को सीखे, वचन की गहराइयों से हम जो भी बातों को सीखे, परमेश्वर आप हमें आशीष करें, मदद करें, ताकि हम वचन में और भी स्थिर होकर हम आगे बढ़ सके। परमेश्वर आए हुए सारे भाई बहनों को आप आशीष करें, आप हमारे जीवन में बात करें। आगे के समय को हम आपके हाथों पर सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन, हालेलुया। हम सारे अपने स्थानों में बैठ सकते हैं। ओके, तो जैसे हमने कहा कि ये जो वचन है जॉन 3:16, और आज जो है हम भी ये वचन को याद करने की क्या है, ज़रूरी है। ये एक ऐसा वचन है कि कोई कहते हैं कि पूरे बाइबल में जो असली जो थीम होता है, थीम मतलब पूरे बाइबल किसके बारे में कहता है, ये वचन को हमें पढ़ेगा तो पूरा बाइबल क्या कहता है, उसका मेन मुख्य बात हमको क्या होता है, पता चलता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को क्या कर दिया, इस संसार में दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या ना हो, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को वो क्या कर सके, पा सके। जब हम इस वचन को देखते हैं, ये एक वचन में हम बहुत सारे बातों को देखते हैं। इसमें हम परमेश्वर का प्यार को देखते हैं, परमेश्वर का बलिदान को देखते हैं, हमारे जीवन के लिए एक आशा को देखते हैं। हम बहुत सारे अद्भुत बातों को क्या करते हैं, एक वचन से हम क्या करते हैं, हम देखते हैं। तो इस वचन को हम क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा तोड़ कर हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड। परमेश्वर ने इस जगत से इतना क्या किया, प्यार किया। बहुत सारे जन आप इंसान आपको बता सकते हैं, या आपके माइंड को क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। बोलते हैं कि अगर परमेश्वर आपको प्यार करे होते तो परमेश्वर नरक क्या नहीं होते, नरक नहीं बनाए होते। परमेश्वर प्यार करते हैं, राइट, तो नरक क्यों बनाए?
परमेश्वर प्यार करते, राइट? तो परमेश्वर ने पाप का दंड क्यों देते हैं? पाप का दंड मत करो, क्षमा कर दो। परमेश्वर प्यार के परमेश्वर है, सब चीज को क्या कर दो? माफ कर दो। लोग या हम इंसान ऐसे विचित्र प्रश्नों को भी हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से क्या किया? इतना प्यार किया। परमेश्वर ने स्वयं इस संसार को क्या करते हैं? बनाते हैं, और इस संसार को ज्यादा नहीं प्यार करते। जगत मतलब कि ये इस जगत का संसार को नहीं, परमेश्वर चाहते तो इस धरती को तोड़कर वापस नया धरती पर भी क्या कर सकते थे? परमेश्वर बना सकते थे। पर परमेश्वर इस वचन में जब हम जगत को देखते हैं, परमेश्वर का वचन परमेश्वर सृष्टियों को क्या करता है? दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, मतलब हमसे इतना क्या किया? प्यार किया। जब हम पहला यूहन्ना 2:15 में देखते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है पता है? वचन कहता है कि हमें क्या नहीं करना है? हमें इस संसार से क्या नहीं क्या करना है? प्यार नहीं करना है। लव नॉट द वर्ल्ड। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड। एक वचन कहता है कि परमेश्वर कहते हैं कि इस संसार से हमें क्या नहीं करना है? प्यार नहीं करना है, इस संसार से प्यार नहीं करना है। और यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस संसार से इतना क्या किया? प्यार किया। ये दो अलग अलग चीज है, याद रखो, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। जब हम इस वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने इस जगत से प्यार किया, परमेश्वर इस संसार के बिल्डिंग, कार, बंगला, उन सभी को नहीं, पर हम जैसे मनुष्य से क्या किया? प्यार किया। और उस वचन में जब हम देखते हैं कि हमें इस संसार से प्यार नहीं करना है, इसका अर्थ है कि हम संसार के जो वस्तु है, अभिलाषा, जो भी क्या है, आंखों की अभिलाषा, जो जीविका का घमंड, ये जो सांसारिक बातों से हमें क्या नहीं करना है? हमें प्यार नहीं करना है। वो अलग वचन है। पर परमेश्वर का वचन दोनों में जगत करके हमको क्या करते हैं? सिखाते हैं। तो यहाँ पर हम एक बात जानना है कि फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, कि परमेश्वर प्यार करने वाले क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। तो इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, और परमेश्वर यहाँ पर कोई जाति को लेकर नहीं कह रहे कि परमेश्वर ने ये जाति को प्यार किया, या भारत देश के लोगों को प्यार किया, या गोरे लोगों को क्या किया? प्यार किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से क्या किया? प्यार किया। परमेश्वर ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर इस पूरे ब्रह्मांड का और इस पूरे विश्व का क्या है? परमेश्वर है। हर एक जन जो इस संसार में जो सांस ले रहा है, वो परमेश्वर का ही सांस को क्या कर रहा है? ले रहा है। और परमेश्वर ऐसे नहीं है कि मैं जो मुझसे प्रार्थना करेगा मैं उससे ही प्यार करूंगा, ऐसे नहीं। परमेश्वर ने सभी लोगों से क्या किया? प्यार किया। तुम जानो नहीं जानो, तुम परमेश्वर को गाली दो या तुम परमेश्वर को क्या नकार दो, तो भी परमेश्वर ने आपको क्या किया है? प्यार किया। आप में से भी बहुत सारे जन हो सकते हैं जो अभी यीशु मसीह को जाने नहीं है। आप भी बहुत बार यीशु मसीह के बारे में कोई बोलने आया रहेगा तो आप भी बोले होगे, गलत बोले होगे, गंदे बोले होगे, पर तब भी परमेश्वर आपसे प्यार करते थे, और परमेश्वर अब भी आपसे क्या करते हैं? प्यार करते हैं। हालेलुया। पहला वचन हम यहाँ पर एक ही वचन में पहला जो भाग पढ़ते हैं, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड। इसमें हम परमेश्वर का चरित्र को देखते हैं। परमेश्वर जानते हैं ये दुनिया बहुत ही घटिया है, पाप से भरा है, बच्चे लोग पाप करते हैं। यहाँ पर एक मनुष्य नहीं है जो क्या है? पवित्र है। इस दुनिया में एक मनुष्य नहीं बोल सकता है मैं क्या हूँ? पवित्र हूँ। और आप अपने आप को मेरे से ज्यादा क्या करते होगे? जानते हो कि हम कितने क्या है? गंदे पापी है। आमीन। हम अपने आप को जानते हैं कि दुनिया को छोड़ो, दूसरों को छोड़ो, हम अपने आप को जानते हैं कि हम कितने गंदे हैं। और परमेश्वर इस गंदे इंसान, इस गंदे दुनिया को भी परमेश्वर ने क्या किया? प्यार किया। ऐसे नहीं कि परमेश्वर जानते नहीं है, परमेश्वर हमारे बुराइयों को भी क्या करते हैं? जानते हैं। परमेश्वर हमारे चरित्र को भी जानते हैं कि हम पापी हैं,
पर परमेश्वर ने अपने चरित्र को क्या नहीं किया, नहीं छोड़ा। परमेश्वर प्रेम और दयालु क्या परमेश्वर है, इसीलिए तो भी हम जैसे पापियों को परमेश्वर प्रेम करते हैं। हालेलुया। फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, परमेश्वर इतना, सो लव द वर्ल्ड, वचन कहता है इतना प्यार किया, इतना सा नहीं, इतना प्यार किया परमेश्वर ने कि आगे वचन कहता है दैट ही गेव, परमेश्वर ने क्या किया, दिया। हालेलुया। जब हम प्यार को देखते हैं, हम बहुत सारे टाइम सोचते हैं प्यार क्या है, साधन है। आई लव यू हम बोलेंगे और हम क्या हो जाएंगे, हम सोचते हैं कि आई लव यू, हम सिर्फ शब्द को प्रयत्न करेंगे तो हम सोचते हैं कि ये क्या है, प्यार है। हम 100 बार भी एक इंसान को बोल सकते हैं और 100 बार हम पीछे धोखा भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। पर परमेश्वर का जो ये प्रेम है, ये क्या नहीं है, ये वाक्य का प्रेम नहीं है कि परमेश्वर से वचन में लिखे नहीं है कि परमेश्वर ने क्या किया, प्यार किया। जो कोई इंसान प्यार करता है वो क्या करता है, वो देता है। वो क्या करता है, देता है। वो क्या करेगा, देगा। देना मतलब देने से हमें पता, हमें क्या होता है, चिमटी मिलता है। जैसे अब बोलते हैं परमेश्वर को पैसे का जरूरत नहीं है, तो भी हम ऑफरिंग क्या ले रहे हैं, परमेश्वर ऑफरिंग लेने के लिए क्यों कहते हैं, वो एक दिखाता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, देते हैं। ये परमेश्वर से, इससे परमेश्वर का कुछ नहीं। पर जब हमको क्या होता है, कुछ देने से चिमटी लगता है, राइट, पॉकेट में से कुछ जाएगा तो हमको क्या होता है, तब उसका क्या होता है, एक प्रूफ होता है, एक एहसास होता है। तो देना क्या होता है, एक एहसास होता है, तो हमें देना है। जब हम किसी को भी प्यार करते हैं, हमसे मुंह से बोलने का जरूरत नहीं है, हमें उनको समय देने का क्या है, इम्पोर्टेंट है। उनसे हमें क्या करना, देना, समय देना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, देना। हमारा जो भी है, हमको क्या करना पड़ता है, देना। हमारा टाइम, हमारा टैलेंट, हमारा ट्रेजर हमको देना चाहिए। जब हम देंगे तो क्या होगा, वो रिश्ते में क्या होता है, ताकत होता है, एक स्टेबिलिटी बनता है। समझ में आ रहा है। कोई भी जो रिश्ता होता है उसमें हमें लोगों के साथ लेन देन होना भी क्या है, जरूरत है। सो यहाँ पर परमेश्वर सिर्फ कहते नहीं कि मैंने इस जगत से प्रेम किया, परमेश्वर उसको क्या करते हैं, दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, देकर। क्या कर कर, देकर। समझ में आ रहा है। बोलना है आराम से हम बोल सकते हैं, पर बोलकर हम जब देते हैं, हम करके दिखाते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि ये सही में असली क्या है, प्यार है। जब कमिटमेंट करते, पूरा करते, जो हमारे शरीर में जो प्यार का जो चीज है, जब हम उसको भी देते हैं, तभी हमें क्या होता है, पता चलता है। समझ में आ रहा है कि परमेश्वर, जब हम आगे पढ़ते हैं, हम जिसको भी प्यार करते हैं, हम जब बोलते हैं सिर्फ प्यार करते हैं, पर हम उनके लिए कुछ क्या नहीं करते, सैक्रिफाइस नहीं करते, बलिदान नहीं देते। अरे हाँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, पर मैं अभी तुझे मिलने नहीं आ सकता क्योंकि मेरा ये ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। जब भी हम कॉल करेंगे, हाँ नहीं मैं अभी फोन नहीं कर सकता हूँ, तो जब हम उनको कुछ देते नहीं है, काम नहीं करते, कुछ भी नहीं होता है, सैक्रिफाइस नहीं करते हैं, हम अपने क्या करते हैं, हम बलिदान नहीं देते हैं, तो वो प्यार क्या नहीं है, ये प्यार नहीं है। तो वचन कहता है कि परमेश्वर इस जगत से इतना प्यार किए कि उन्होंने क्या किया, दिया। क्या किया, दिया। क्या दिया, उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को क्या किया, दिया। तो देना क्या करता है, एक सैक्रिफाइस को दिखाता है, एक एविडेंस दिखाता है। परमेश्वर ने जो प्रेम किया, परमेश्वर ने उसको देकर क्या किया, उसको बताया कि ये देखो, ये मेरा क्या है, प्रेम है। परमेश्वर बोलने वाले, परमेश्वर ने देकर क्या किया, परमेश्वर ने बताया। और दिया तो भी क्या दिया, अपने एकलौते पुत्रों को परमेश्वर ने क्या किया, दिया। हालेलुया। इस जब हम वाक्य में देखते हैं, ओनली बिगॉटन सन हम देखते हैं। बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय में भी देखते हैं एकलौते पुत्र। जब हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर के बहुत सारे संतान हैं, संतान मतलब कैसे, हम जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हम भी परमेश्वर के संतान क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। इजराइल के जो लोग हैं, वो लोग भी परमेश्वर के क्या है, संतान है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, चुना। जो स्वर्गदूत है, वो सब भी क्या है, परमेश्वर के संतान है। पर इन सब से अलग यीशु मसीह जो है, वो क्या है, वो परमेश्वर के एकलौते क्या है, पुत्र। एकलौते मतलब उनके तरह कोई भी और नहीं है।
मेरे तरह आप हो सकते हो, आप भी, मैं जैसे परमेश्वर का पुत्र हो वैसे आप भी परमेश्वर का क्या हो, पुत्र हो। पर यीशु मसीह एकलौते क्या है, पुत्र है, जो परमेश्वरी है। हमारे परमेश्वर कैसे, पता है ना, कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, उनका जो रिश्ता क्या है, अलग है। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को क्या किया, दे दिया। हालेलुया। तो यहाँ पर देखो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम करते हैं और परमेश्वर से बोलते नहीं, परमेश्वर देकर क्या करते हैं, बताते हैं। और परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को क्या कर दिया, दे दिया। एकलौते मतलब अपना एक ही जो पुत्र है। हम अभी बहुत दिन से हम क्या कर रहे, सुन रहे, हमारा एक ही बेटा है, हमारे एक ही बेटी, एक ही बेटा, एक ही बेटी है। तो एक बेटा का क्या होता है, एक स्पेशल, कि हमारा एक ही बेटा होगा तो बहुत ही क्या होगा, फेवरेट होगा। एक ही बेटी होगा तो क्या होगा, फेवरेट होगा। तो वो हम क्या नहीं करते, हम उसको क्या नहीं करते, हम बहुत ही संभाल कर क्या करते हैं, रखते। हमारा कोई एक ही चीज है तो हम उसको क्या करेंगे, संभाल कर रखेंगे। और कोई भी हम जिससे ज्यादा प्यार करते हैं, हम उसको क्या नहीं करेंगे, हम दूसरों को देंगे नहीं। अगर हमको कुछ भी, शायद गिटार पसंद है तो मैं बोलूंगा अरे नहीं नहीं नहीं, उसको क्या नहीं करना, छूना भी नहीं। हम क्या करेंगे, हमारे पसंदीदा चीज को हम क्या नहीं करेंगे, हम दूसरों को छूने के लिए नहीं देंगे। हम दूसरों के साथ क्या नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। पर परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर पिता क्या करते हैं, हमसे इतना, हम जो पापियों से परमेश्वर ने इतना प्यार किया कि परमेश्वर ने प्रेम करते हुए, उसको दिखाते हुए अपने जो प्रिय संतान है, एक ही पुत्र, एकलौते पुत्र यीशु मसीह को क्या कर दिया, दे दिया। पाप किसने किया, हमने किया, मनुष्य ने किया। अभी मनुष्य अपने आप को बचा नहीं सकता है और मनुष्य के बदले कोई और उस पाप को क्या करना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। क्योंकि जो पाप करेगा, परमेश्वर अगर उसको बिना दंड के माफ कर देंगे तो परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर बन जाएंगे। दंड देना भी जरूरत है, पर परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि परमेश्वर हमें दंड देना नहीं चाहते। परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र से, यीशु मसीह से, कि तुम क्या करो, उसके बदले क्या करो, उन बलिदान को क्या करो, ले लो। ये है असली प्रेम। हालेलुया। हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा जो ये है, हमारा जो गलती है, हमारे बदले दूसरा कोई भी क्या नहीं करता है, इस संसार में भी क्या नहीं करेगा। आप अगर कुछ गलती करते हो, आपको जेल जाना पड़ेगा। आपके बदले आपका दोस्त आकर बोलेगा कि मैं तुम्हारे बदले 2 साल जेल में रुक के आता हूँ। आपके पिताजी बोलेंगे, आपके घर वाले बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, राइट। कि संसार में कोई भी क्या नहीं करता है, बहुत ही आपको बोलेगा, प्रेम करेगा, ये करेगा, वो करेगा। पर परमेश्वर जो महान है, हम जैसे पापियों के लिए भी परमेश्वर ने प्रेम किया और अपने एकलौते पुत्र को हमारे बदले में क्या कर दिया, इस संसार में भेज दिया और दे दिया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने जो पसंदीदा, सबसे फेवरेट, सबसे जो मुख्य है, उन बातों को भी परमेश्वर देने के लिए क्या है, तैयार है। ये एक असली प्रेम का चिन्ह है। प्रेम क्या करता है, प्रेम बोलता नहीं है, प्रेम क्या करता है, करके दिखाता है। प्रेम करके ही नहीं दिखाता है, प्रेम अपने जो फेवरेट चीज है उसको भी त्यागने के लिए क्या होता है, तैयार करता है। हालेलुया। कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भी देने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। वचन कहता है that whosoever believeth in him। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ताकि जो कोई उस पर क्या करे, विश्वास करे। जो कोई उस पर क्या करे, हाँ, जो कोई। यहाँ पर हम एक वचन को देखते हैं that whosoever। बहुत सारे टाइम इस संसार में जब हम देखते हैं कैल्विनिस्ट करके, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको इस बात का जानकारी होना भी क्या है, जरूरत है। इंडिया में और पूरे विदेश में बहुत सारे क्रिश्चियंस के अलग अलग टाइप्स है।
हम जो है बाइबल बिलीविंग चर्च है। हम क्या है, हम किसी कोई भी दूसरा डिनोमिनेशन को नहीं, पर हम क्या है, बाइबल जो कहता है उसे हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और बहुत सारे दूसरे अलग भी क्या है, ये है, पर उसमें से एक कल्ट है। कल्ट मतलब क्या है, जो यीशु मसीह का ही नाम और यीशु मसीह का ही वचन लेते हैं, पर झूठी शिक्षाओं को क्या करते हैं, बताते। तो उसमें से एक है कैल्विनिस्ट, लोग बोलते हैं। कैल्विनिस्ट मतलब जो जॉन कैल्विन नाम का एक व्यक्ति था, उसके शिक्षाओं पर और सिद्धांतों पर चलते हैं, और वो अपने आप को क्या करते हैं, क्रिश्चियन विश्वास करते हैं। और उनका ये विश्वास है, उनका विश्वास क्या पता है, कि परमेश्वर इस संसार में सभी लोगों से क्या नहीं करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं। परमेश्वर ने कुछ लोगों को क्या किया है, चुना है, कि ये जो है, ये मेरे बच्चे हैं, ये लोग स्वर्ग में जाएंगे, और ये लोग क्या है, ये लोग कभी भी क्या नहीं करेंगे, मुझे विश्वास नहीं करेंगे। तो स्वर्ग किसके लिए है, इन चुने हुए लोगों के लिए है, और ये चुने हुए हैं नरक के लिए। तो उनका विश्वास है कि परमेश्वर ने पहले ही क्या किया है, कुछ लोगों को चुना है स्वर्ग के लिए और कुछ लोगों को चुना है नरक के लिए, और ऐसे वो लोग का क्या है, विश्वास है। तो इसीलिए वो लोग क्या बोलते हैं कि आप किसी को भी जाके सुसमाचार सुनाओ, वो लोग क्या नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। परमेश्वर ने जिसको चुना है वो क्या होंगे, स्वर्ग में जाएंगे, जो चुना है नरक के लिए वो क्या होगा। इसमें झूठी शिक्षा ये है कि परमेश्वर किसी को क्या नहीं करते हैं, चुनते नहीं है। अगर परमेश्वर चुनते होंगे तो वो क्या है, गंदे परमेश्वर हो जाएंगे, राइट। कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को पहले से ही चुन लिया है। अगर एक मनुष्य चाहता है कि वो मन फिराए, नहीं, परमेश्वर ने इसे नरक के लिए क्या किया है, चुना है, तो वो कभी मन फिराकर परमेश्वर सुधरने का कोशिश भी क्या नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो ये वचन जब हम पढ़ते हैं, वचन कहता है whosoever, कोई भी, ताकि जो कोई, वचन कहता है ताकि जो कोई, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया ताकि उन्होंने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर क्या करे, विश्वास करे। ये वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर सभी को एक्सेप्ट करने के लिए क्या है, तैयार है। परमेश्वर किसी को ऐसा नहीं किया कि तू स्वर्ग के लिए और तू नरक के लिए, ऐसे परमेश्वर ने कभी क्या नहीं किया, नहीं चुना। परमेश्वर ने सबको क्या करते हैं, स्वीकारने के लिए तैयार है। वचन कहता है whosoever, जो कोई, वो हिंदू होने दो, मुस्लिम होने दो, बुद्धिस्ट होने दो, वो गरीब होने दो, अमीर होने दो, वो ये होने दो या वो होने दो, परमेश्वर के सामने कोई भेदभाव नहीं है। परमेश्वर सभी मनुष्य को क्या करते हैं, अपने पास आने के लिए प्रेम करते हैं, और परमेश्वर सभी के लिए बलिदान दिए हैं, और परमेश्वर ने सभी के लिए एक मार्ग को क्या किया है, तैयार किया है, ताकि जो कोई उस पर क्या करे, विश्वास करे। हालेलुया। परमेश्वर ने किसी लोगों को कुछ ज्यादा तकलीफ क्या नहीं किया है, नहीं दिया है कि आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो शायद लोगों को क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। परमेश्वर ने आसान सा मार्ग बनाया ताकि जो कोई क्या करे, उस पर क्या करे, विश्वास करे। परमेश्वर ने प्रेम किया, परमेश्वर ने दिखाया, देकर दिखाया, और सबसे प्रेम किए हुए चीज को क्या किया, दिखाया। और यहाँ पर हम चौथा देखते हैं कि परमेश्वर जो कोई, परमेश्वर कोई भी इंसान को क्या नहीं किया है, चुना नहीं है। परमेश्वर ईसाइयों के लिए क्या नहीं हुए हैं, मरे नहीं है। जो कोई इस संसार में क्या करे, उन पर विश्वास करे। वचन कहता है बिलीवथ ऑन हिम, कि परमेश्वर ने एक आसान सा मार्ग दिया है कि जो कोई क्या करे, विश्वास करे, वो क्या होएगा, वो बच जाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे हो, परमेश्वर हमसे बहुत ही बुद्धिमान है। परमेश्वर का योजना हम सारे लोगों से भी क्या है, सबसे मुख्य है। अगर परमेश्वर बोले कि 500 रुपये आपको देना पड़ेगा आपके उद्धार के लिए, तो वो भी किसी किसी के पास क्या नहीं होगा, नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर ने कुछ करने के लिए या कुछ देने के लिए परमेश्वर ने उद्धार को क्या नहीं किया, नहीं रखा। बहुत ही सरल सा क्या किया है, रखा है। आप मरने की स्थिति में हो, आपका सिर्फ आखिरी कुछ सांस बाकी है, चल रहा है, आप तभी भी क्या कर सकते हो, यीशु मसीह को विश्वास करके स्वर्ग में क्या कर सकते हो, जा सकते हो। हे यीशु, आप मुझे क्या करो, बचाओ। और वो मर जाएगा, उस क्षण में भी वो क्या होगा, परमेश्वर, वो स्वर्ग में क्या होगा,
परमेश्वर ने मार्ग आसान बनाया है, मनुष्य ने उसको क्या कर दिया है, कठिन कर दिया है। आप ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ताकि मनुष्य के कब्जे में क्या कर सके, धर्म के कब्जे में क्या कर सके, रख सके, रिलीजियन के। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें इंपॉर्टेंट है। जो रोमन कैथोलिक चर्च जो होता था, रोमन कैथोलिक, वो लोग जो होते थे वो लोग क्रिश्चियन नहीं है। वो लोग पहले क्या करते थे, मनुष्य जो पोप वगैरह जो रहते, पता है, जो रोम में पोप कपड़ा पहनकर, वो लोगों से बाइबल क्या नहीं करते थे, नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? अगर बाइबल साधारण मनुष्य पढ़ने लगेंगे तो हमारा जो पावर है वो क्या हो जाएगा, चले जाएगा। वो लोग हमको पैसा देने के लिए कम हो जाएंगे, हम जो बोल रहे वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इसके लिए बाइबल से उनको क्या कर दिया, दूर रख दिया। फिर बहुत सारे लोगों ने झगड़ा किया, और बाइबल तो दूसरे जगह में भी था, तो बहुत सारा ऐसा क्या होता है, प्रॉब्लम होकर वो क्या होता है। पर परमेश्वर ने मार्ग क्या किया है, उद्धार का मार्ग आसान से रखा है, ताकि जो कोई उस पर क्या करे, विश्वास करे। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रेम किया, परमेश्वर ने दिखाया, परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर क्या करे, विश्वास करे। किस पर विश्वास करे? यीशु मसीह पर, एकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर क्या करे, विश्वास करे। इसीलिए हम यीशु के मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। इसीलिए हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की क्या है, जरूरत है। बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर के और दूसरे तरीके से आ सकते हैं, पर परमेश्वर ने एक ही मार्ग क्या किया है, दिया है। हम सारे जन अलग अलग मार्ग से स्वर्ग में जाने की कोशिश करेंगे। नहीं, मैं ये धर्म से जा सकता हूँ, ऐसा जा सकता हूँ, ये काम से जा सकता हूँ। नहीं, परमेश्वर ने एक ही मार्ग दिया, एक लौते पुत्र को दिया। तुम इस पुत्र और उनके बलिदान पर विश्वास करो, परमेश्वर क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे, क्योंकि परमेश्वर ने ही वो मार्ग को क्या किया है, दिया है। हालेलुया। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, ताकि वो क्या ना हो, नाश ना हो। क्योंकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा वो जरूर वो नाश के और ही वो क्या कर रहा है, वो भाग रहा है। हालेलुया। ये देखो, ये समझो, ये हमारा जिंदगी क्या है कि हमने पाप किया, हम जानते हैं, और हम सब, ये नरक है, और हम सब क्या कर रहे हैं, हम नरक की ओर हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। हर दिन, जितना दिन हमारा एक एक दिन बीत रहा है और हम परमेश्वर के बिना है, हम हर एक दिन हमारे मौत के और हमारे नरक के नजदीक हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। पर परमेश्वर ने एक मार्ग हमको क्या किया है, दिया है कि हमें क्या करना है, मन फिराकर यीशु मसीह के पास आना है, और यीशु मसीह जो है हमें विश्वास करने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। हम जो मार्ग में जा रहे हैं, पाप के मार्ग में, इस मार्ग से हमें सिर्फ क्या करना है, मन फिराकर यीशु मसीह परमेश्वर हमें क्या करना है, विश्वास करना है। अगर यीशु मसीह को हम नहीं विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमें नरक में नहीं डाल रहे, हम खुद नरक की ओर क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने नरक से बचाने के लिए यीशु मसीह को इस संसार में क्या किया, भेजा है। हालेलुया। हालेलुया। कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या ना हो, नाश ना हो। इसमें हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का क्या है, दया है। दया मतलब क्या, कि परमेश्वर जिसके हम योग्य है, परमेश्वर उसको क्या नहीं करते, नहीं देते। दया और अनुग्रह क्या है, दो अलग अलग बात है। दया वो है मर्सी, मर्सी मतलब कि जिसके हम योग्य है, परमेश्वर उसको हमें क्या नहीं करते हैं, नहीं देते। हम किसके योग्य है, हम दंड के योग्य है। हम किसके योग्य है, हम मौत के योग्य है। हम किसके योग्य है, हम नरक के क्या है, योग्य। हम तड़प तड़प के क्या होना चाहिए, मरना चाहिए। पर वो परमेश्वर का दया है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा ताकि हम बच सके, विश्वास कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है दैट, परमेश्वर का वचन क्या है, whosoever believeth in him should not perish। परमेश्वर का ये प्रेम है कि कोई भी क्या ना हो,
नाश ना हो। वचन देखो, that whosoever believeth in him should not perish। जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो क्या ना हो, नाश ना हो। परमेश्वर ने नरक को तो बनाया, परमेश्वर ने स्वर्ग को तो बनाया, पर परमेश्वर नहीं चाहते कि परमेश्वर का सृष्टि नरक में क्या हो, नाश होए। वचन कहता है, हालेलुया। परमेश्वर ने नरक इसीलिए बनाया। परमेश्वर का जब बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर ने नरक किसके लिए बनाया? शैतान और उसके साथ जो दुष्ट, जो फरिश्ते थे, उन लोगों के लिए बनाया। नरक किसके लिए बनाया? उन लोगों के लिए बनाया। और शैतान जानता है कि वो नरक में जाने वाला है, इसीलिए वो मनुष्य को क्या किया, पाप में गिराया, ताकि वो और मनुष्य लोगों को भी क्या कर सके। बाइबल में कहता है कि परमेश्वर ने इंसान के लिए क्या नहीं किया, नरक नहीं बना। शैतान उनके फरिश्तों के लिए क्या किया, बनाया। और शैतान देखा कि परमेश्वर ने मुझसे भी ज्यादा क्या कर रहे हैं, अभी परमेश्वर इंसानों से क्या कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या करता है, वहां पर प्रॉब्लम्स को क्या करता है, क्रिएट करता है। यहाँ पर देखते परमेश्वर कोई नहीं चाहते कि कोई भी क्या हो, नाश हो। मनुष्य अपने कदम के द्वारा, अपने काम के द्वारा, अपने पाप के द्वारा वो क्या होता है, नरक में जाता है। वचन कहता है, ये परमेश्वर का दया दिखाता है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। और अभी हम उसके साथ साथ देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को क्या करे, पाए। हालेलुया। अनंत जीवन मतलब एक ऐसा जीवन जो कभी भी क्या नहीं होगा, अंत नहीं है, इसीलिए उसको अनंत क्या करते हैं, हम बोलते हैं, जिसका एंडिंग नहीं है, एवर लास्टिंग लाइफ। हालेलुया। उस अनंत जीवन का क्या तुम योग्य हो? क्या मैं योग्य हूं? क्या हमने बहुत ही अच्छा काम किया कि परमेश्वर हमें अनंत जीवन दे? नहीं ना। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम जैसे पापियों को भी, जिसके लिए हम क्या नहीं है, लायक नहीं है, परमेश्वर अलायक जो क्या है, लायक नहीं है, उनको भी हमें परमेश्वर लायक क्या कर रहे हैं, बना रहे। जो लायक चीज नहीं है उसे भी परमेश्वर हमें देने के लिए क्या है, तैयार है। अनंत जीवन दे रहे, स्वर्ग को क्या कर रहे हैं, दे रहे। ये परमेश्वर का क्या है, अनुग्रह है। जो परमेश्वर जिससे बचा रहे हैं वो दया है, और परमेश्वर जो दे रहे हैं वो क्या है, अनुग्रह। कि परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को क्या करे, पा सके। परमेश्वर का प्रेम, कि परमेश्वर ने प्रेम किया, परमेश्वर ने दिखाया, एकलौते अपने प्रिय संतान को भेजा, ताकि कोई भी इंसान, वो बड़ा सा बड़ा क्या हो, वो आतंकवादी हो, हजारों लोगों को मर्डर किया हो, अगर वो तो भी परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसको भी क्या है, माफ करने के लिए क्या है, तैयार। अगर मन फिरा कर आएंगे तो इस संसार का कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो, बोलेगा ये आदमी, ये घिनौना आदमी, ये आदमी, इस संसार का जो न्याय नियम है, जो जज है, लॉ है, वो भी बोलेगा नहीं, ये तो इसको तो मृत्यु का दंड होना चाहिए। पर परमेश्वर हर एक गया सा गया गॉन केस भी परमेश्वर क्या है, परमेश्वर के सामने परमेश्वर एक्सेप्ट करने के लिए क्या है, तैयार है। Whosoever, कोई भी, जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा, परंतु वो क्या आएगा, अनंत जीवन पा सके। अनंत जीवन याद रखो, अनंत जीवन सिर्फ एक ऐसा जीवन नहीं कि हम स्वर्ग में बिना मरे हम जिएंगे, सिर्फ जीना ही नहीं। अनंत जीवन का खुशी ये है कि हम परमेश्वर के साथ क्या होने वाले हैं, रहने वाले। इधर 4 दिन के बाद रोना धोना, झगड़ा, ये दुख, कर्ज, तकलीफ, सब कुछ क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। पर स्वर्ग में क्या है, अनंत जीवन जो खुशियों का क्या है, खुशी से, जहां पर रोना नहीं, जहां पर दुख नहीं, जहां पर हमें भूख, खाना फल वगैरह सब होगा, पर हमें भूख क्या नहीं होगा, नहीं लगेगा। हमें क्या है, उधर परमेश्वर के लिए हमें क्या नहीं है, रेंट भरने की जरूरत नहीं है,
टेंशन हो जाता है, राइट। 1-2 तारीख में ये लोन भरना है, वो लोन भरना है, ये करना है, पैसा भरना है, वो सब क्या नहीं है, किसी बात का चिंता नहीं है। और दूसरा बात, वहां पर हम परमेश्वर के साथ क्या होने वाले हैं, होने वाले, वो है असली आनंद और अनंत जीवन। हालेलुया। अनंत जीवन सिर्फ लंबा जीवन ही नहीं, बिना अंत वाला जीवन नहीं, जिसमें हम हमारे परमेश्वर के साथ क्या होगे। हालेलुया। जो परमेश्वर से सही में क्या करता है, प्रेम करता है, उनको पता है, राइट, कि अनंत जीवन में हम सिर्फ 10-15 मिनट परमेश्वर से आराधना करते हैं, हमें कितना अच्छा महसूस होता है। सोचो कि कुछ भी और कुछ नहीं, हमें सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना है, तो और कितना हमें क्या होगा। अभी तो हमारा ये शरीर में हमें घुटना दुखता है, हाथ दुखता है, ये दुखता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, पर अनंत जीवन में हमें शरीर का भी ये क्या नहीं होगा, वीकनेस नहीं होगा। हम खुल कर क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, राइट। कि इस शरीर में हमें कभी कभी ज़्यादा गाना गाएंगे तो हम क्या होता है, बीच बीच में क्या हो सकता है, हम बोर भी क्या हो सकते हैं, क्योंकि अभी हर दिन हम सुबह उठ रहे, कि जैसे सिस्टर ने बोला, हम क्या करते, 3 टाइम प्रार्थना करते, तो सुबह कर रहे, दोपहर को कर रहे, रात के कर रहे हो। जब तुम यही 3 महीना 2 महीना कर रहे, फिर आपको भी क्या होगा, सुबह रात को क्या हो सकता है, आराधना करते करते आपको भी आपका शरीर क्या कर सकता है, रोक सकता है। अरे यार, हम हर दिन करते हैं एक ही बात को, हम क्या करते हैं, ये हमारा पाप और हमारा शरीर हमें क्या कर सकता है, रोक सकता है। पर जो हमारा आत्मा है वो क्या है, हमेशा परमेश्वर को आराधना करने के लिए क्या है। याद है हमने अभी वर्शिप के टाइम में भी किया कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने का एक मकसद क्या था, कि परमेश्वर को हम जीवन भर क्या कर सके, आराधना कर सके। हालेलुया। क्योंकि जानवर आराधना नहीं कर सकता, ये जो क्या बोलते हैं, ये वस्तु है जिसके अंदर जीवन नहीं है, वो आराधना नहीं कर सकता। पर परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया है, हम क्या कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। ये खुशी की बात है। जॉन 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को क्या कर दिया, दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को क्या कर सके, पा सके। ये एक वचन को मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में क्या करो, याद करके रखो। जब आप निराश हो जाते हो, याद करो परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया, हमारे लिए सब कुछ क्या कर दिया, त्याग दिया, हमें नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को क्या कर सके, पा सके। हालेलुया। और ये कितना सुंदर वचन है कि आप किसी भी व्यक्ति को, आपको बाइबल देने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को यीशु मसीह के बारे में बता रहे हो, आप इस छोटे वचन से भी क्या कर सकते हो, उनके जीवन में आप क्या कर सकते हो, बड़े कामों को क्या कर सकते हो, कर सकते हो। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.